टेंथ क्लास। आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम ज़ाहिर है नेमिंग नाम रखने का तरीका समझ रहे हैं। तो हमारा पांचवा जो ग्रुप है दैट इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। तो ये भी ज़ाहिर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, चैप्टर ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर है। तो अगर इनमें कार्बोक्सिल ग्रुप जिसका नाम होता है कार्बन डबल ऑक्सीजन यानी 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ पर फ्री है, जाहिर है यहाँ पर आकर एक और ग्रुप जुड़ेगा। तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये वाला ग्रुप होगा जिसका नाम है कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के तौर पर, तो हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम रख देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब इन्हीं का दूसरा नाम होता है, कॉमनली हम इनको बोलते हैं फैटी एसिड्स। वजह क्या है? क्योंकि कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है ना वो ऑब्टेन किए जाते हैं फ़ैट से। फ़ैट होते हैं ना जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं, चर्बी वगैरह, तो फैट्स से हम कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं। इस वजह से हम ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना इनको कॉमनली फैटी एसिड कहते हैं। अब अगर हम इनके जनरल फार्मूला की बात करें ना तो रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला R और COOH। COOH जो है ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है ना, लाजमी ग्रुप है। उसके साथ जो R है आपको पता है ये अल्काइल ग्रुप है, जो कि डिफरेंट होने की वजह से, क्योंकि अल्काइल एक पूरी सीरीज़ है तो उसमें हर मेंबर जब डिफरेंट होगा तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज हो जाएगा। अब अगर हम इनके आयुपैक जो नेम हम देते हैं ना उनका बेसिक जो प्रिंसिपल है वो देखें तो आपने जो एंडिंग है ना ई, किस में? अल्केन की। अल्केन के नाम में ई आता है ना, जैसा कि मीथेन में लास्ट पे ई आ रहा है, इथेन में लास्ट पे ई आ रहा है। तो आपने उस ई को रिमूव करके उसको रिप्लेस कर देना है किसके साथ? ओइक एसिड के साथ, ओइक एसिड के साथ। तो आपने जनरली जो बता रहा हूँ आगे एग्जांपल में आपको समझाऊंगा, जो भी अल्केन है जितने कार्बन वाला, 1 कार्बन वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, उसमें जो भी ई आ रहा है लास्ट पे उसको रिमूव करेंगे और उस रिमूव करने पर हम ओइक लगा देंगे, एसिड लगा देंगे। अब पहले हम ना ये टेबल देख लेते हैं, 4 एग्जांपल्स है इसमें, एंड देन हम ये इन्फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, ये भी MCQs आता होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले है ये COOH के साथ ना R लगा है, यानी सिर्फ सिंपल हाइड्रोजन। देखें ये यहाँ पर तो R यहाँ पर सॉरी H लगा है वहाँ पे ना, यहाँ पर तो R बोला गया ना जनरल फार्मूला में, R एक अल्काइल ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पर H भी लग सकता है सबसे सिंपल कंपाउंड के अंदर। तो COOH जो है वो क्या है? एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, और साथ में हाइड्रोजन लग गया R की जगह। तो अब इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। ये चीज़ें याद रखनी है। इस कंपाउंड का जिसमें साथ में हाइड्रोजन लगा ना, दिस इज़ बेटे फॉर्मिक एसिड। अब आयुपैक नेम जिसका हमने रूल देखा, अब आप देख सकते हो कि इस कंपाउंड के अंदर टोटल कार्बन तो 1 है, तो 1 कार्बन वाला जो अल्केन होता है दैट इज़ मीथेन, ठीक है। अब मीथेन में हम लास्ट वाला ई रिमूव करके लिख देंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड, तो ये बन गया मेथानोइक एसिड, नीचे भी सेम बन गया जी। तो दूसरी एग्जांपल पे मूव करते हैं, CH3COOH। COOH मिला यानी एसिड तो है कार्बोक्सिल एसिड, और साथ में CH3 है। तो अब CH3 R ग्रुप जो है ना जनरल फार्मूला में उसकी जगह पर आ गया। कॉमन नेम आपने ऐसे याद करने होते हैं एज सच, वो है एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड हमारा क्या है? इस कंपाउंड का कॉमन नेम है। और आयुपैक नेम का तो एक सिंपल सा रूल है, आप टोटल कार्बन देखें तो एक ये कार्बन और दूसरा ये, 2 कार्बन वाला अल्केन कौन सा है? इथेन। तो इथेन में लास्ट में ई को रिमूव करके ओइक एसिड लगा दो, तो ये बन जाएगा इथेन है और ओइक एसिड यानी एथानोइक एसिड। नेक्स्ट मूव करते हैं अगली मिसाल के ऊपर। ये है COOH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप, और साथ में 2 कार्बन वाला अल्काइल जुड़ा है जिसको आप इथाइल भी कहते हो। बहरहाल इसका कॉमन नेम है प्रोपियोनिक एसिड। यस, और कॉमन और आयुपैक एक जैसे लग रहे हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है बस, तो कंफ्यूज नहीं होना। आयुपैक का वही रूल रहेगा, कॉमन चेंज होते रहते हैं। कॉमन नेम है प्रोपियोनिक एसिड। आयुपैक नेम क्या है आइए देखते हैं। कार्बन टोटल काउंट करें
पहला कार्बन, दूसरा और तीसरा, 3 कार्बन वाला अल्केन मुझे बताएं। तो दैट इज़ बेटे प्रोपेन, दैट इज़ प्रोपेन। उसमें से ई रिमूव किया, ओइक एसिड लगा दिया, तो क्या बना? प्रोपानोइक एसिड, क्योंकि ये प्रोपेन है और ओइक एसिड यानी प्रोपानोइक एसिड बन गया। तो अब कॉमन नेम देख लें, वो है प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, और आयुपेक नेम प्रोपानोइक एसिड, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। आगे मूव करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो COOH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप है, उसके साथ जो है ना वो 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसको आप ग्रुप को बोलते हो प्रोपाइल ग्रुप। बहरहाल हमें ओवरऑल नाम से कंसर्न है। आप देखें टोटल कार्बन 4 है, तो ब्यूटायरिक एसिड जो है इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम के कोई रूल्स नहीं होते, वो कॉमनली यूज़ होते हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या है? ब्यूटायरिक एसिड। लेकिन अगर हम इसका आयुपेक नेम देखें तो टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 कार्बन वाला ब्यूटेन लिखकर आखिर वाला ई रिमूव किया तो बना ओइक एसिड लगा दिया, तो ब्यूटेन वही लिखा है ना, तो ब्यूटानोइक एसिड। अब हम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। कहता है जो कॉमन नेम्स है ना कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम विच दे आर फर्स्ट आइसोलेटेड। यानी कॉमन नेम्स को नाम किस वजह से हम रखते हैं, उनका नाम वो सोर्स की वजह से रखते हैं जहाँ से कोई ना कोई कार्बोक्सिल एसिड आपको ऑब्टेन हुआ हो या मिला हो। मिसाल के तौर पर फॉर्मिक एसिड ये रहा फॉर्मिक एसिड, जो कि जिसमें 1 कार्बन होता है, या मेथानोइक एसिड आयुपेक है। अब फॉर्मिक एसिड क्यों कॉमन नेम रखा गया? फॉर्मिक एसिड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द रेड एंट्स। ये जो रेड एंट्स होती है ना, यहाँ से सबसे पहले हमें फॉर्मिक एसिड निकला था, ऑब्टेन हुआ था। तो रेड आंट क्या हुई? उसकी सोर्स हुई। अब लैटिन ज़ुबान के अंदर फॉर्मिका का मतलब होता है आंट या एंट, तो फॉर्मिका का मतलब होता है एंट, और वहाँ से ऑब्टेन हुआ था ये वाला एसिड, तो हमने कॉमनली इसको फॉर्मिक एसिड कहना शुरू कर दिया। अब जो एसिटिक एसिड है, यानी ये जो दूसरे वाला का कॉमन नाम है ना एसिटिक एसिड, जिसका दूसरा नाम है एथानोइक एसिड। तो ये जो एसिटिक एसिड है ना, ये आइसोलेट हुआ था फ्रॉम विनीगर, जिसको हम उर्दू में सिरका बोलते हैं, ठीक है। तो लैटिन में विनीगर को बोलते हैं एसिटम, इस वजह से इसका नाम पड़ गया एसिटिक एसिड। तो समझ आई कि कॉमन नेम किस वजह से हम नाम रखते हैं, कोई ना कोई सोर्स की वजह से।